हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी एपी अपन को दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम n पदों का मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, जैसे कि 25, 50, 15, 10। कोई भी एपी दे दी और बोल दिया कि इसमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं और कैसे उनका योग ज्ञात करेंगे, वो सब इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। सबके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले एपी के एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बातें अपन को पहले पता होनी चाहिए। और वो बातें क्या हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कोई भी एपी है, जैसे कि मान लो 3, 6, 9 ऐसे करके कोई एपी है और इसका जो अंतिम पद है वो भी है अपने पास कितना है, 60। ठीक है ना। तो इस एपी में जो सबसे पहले वाला जो पद होता है, सबसे पहले वाली जो टर्म होती है, उसको प्रथम पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। और इसको ऐसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ऐसे। और इस वाली एपी में वो 3 है अपने पास। ठीक है। एक होता है सारवंतर। सारवंतर को अपन लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से। और सारवंतर क्या होता है? सारवंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद जब माइनस करते हैं तो जो संख्या आती है वो होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब हो गया इस एपी में प्रत्येक पद के बीच में कितने का अंतर है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई एपी है 3,3,3, इसमें सारे पद 3 3 है, तो इसमें जो सार्वअंतर रहेगा वो कितना रहेगा? जीरो। कितना रहेगा? जीरो। तो इस टाइप से। ठीक है। एक होता है इसमें अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद जिसको लिखा जाता है ए एन से। किससे लिखा जाता है? ए एन से। और इसमें अंतिम पद कितना है? इसमें है 60। कितना है? 60। अंतिम पद को एल से भी लिखा जाता है बहुत सी जगह। किससे लिखा जाता है? एल से भी लिखा जाता है। तो ये एक एपी होती है जिसमें अपन को प्रथम पद, सारवंतर और अंतिम पद ऐसी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। और अंतिम पद को ए एल से भी लिखते हैं। सॉरी, किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं और ए एन से भी लिखते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं एन पदों का योग किस टाइप से। जैसे मान लो ये एपी अपने पास, इसमें अपन से उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि इस एपी के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो उसको किस टाइप से करेंगे वो सब इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो तो भैया एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है एक। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले तो जो योग होता है ना, इन पदों का जो योग होता है, योग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। इसलिए जो एन पदों का योग का जो फॉर्मूला है उसको एस से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? एस से। और एस से लिखने के साथ ही जितने पदों का योग ज्ञात करना है उसको यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। जैसे एन पदों का योग ज्ञात करना है तो एन लिखेंगे, 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो 10 लिखेंगे, 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो 12 लिखेंगे। तो अपन को एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? एस एन का। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एस एन बराबर एन बटे दो। एन बटे दो और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह होता है भैया फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, इसमें सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो n है वो है अपन से जितने पदों का योग पूछेगा वो। यहाँ पे भी n वही है, इसमें भी n वही है। पूरे फॉर्मूले में n का मान वो रहेगा जितने पदों का योग पूछा गया है। ठीक है भैया। और जो a है वो प्रथम पद है, सबको पता है। और d जो है वो सारवंतर है, ये भी सबको पता है। ठीक है। s का मतलब है अपन उसका योग ज्ञात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के 2 3 फॉर्मेट और होते हैं। वो क्या होते हैं? देखो, या करके लिखते हैं अपन एस एन बराबर एन बटे दो जैसा का जैसा रहेगा। या 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं भैया। और n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए का ए लिख दिया मैंने। और जो पीछे वाला जो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, ये फॉर्मूला किसका होता है? ए एन का होता है भैया। किसका होता है? ए एन का। तो ये हो जाएगा प्लस में ए एन। क्या हो जाएगा? ए एन। ठीक है ना। या फिर मैं बात करूं कि एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि जो अंतिम पद होता है ना उसको ए एन से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 3 टाइप के अपने पास फॉर्मूले हो गए। एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक हो गया ये। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। एक हो गया एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। जैसा अपना सवाल होगा उसी टाइप से उसमें फॉर्मूला लगा देंगे।
तो देखो इसमें दो टाइप के अपने पास सवाल बनते हैं, उसको अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं, तो अपना जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इधर लाइन बना देते हैं अपन और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा अपने पास, एग्जाम्पल को अपन थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं और उसको लिखेंगे अपन वाइट से। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपने पास रहेगा, मान लो कोई एपी है ना, एपी क्या अपने पास 2 4 6 ऐसे करके एपी है, और इस एपी में बोल दिया एपी के प्रथम, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से पहले वाले 20, प्रथम 20 है ना, पहले वाले 20 पदों का योग ज्ञात करो, पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है भैया, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे इसके प्रथम 20 पदों का योग। देखो एपी दे दी, ये तो फॉर्मूला था अभी तक, तो क्या था फॉर्मूला था अपने पास, अब उसने एपी दे दी अपन को, क्या दे दी एपी दे दी, और ये भी बोल दिया कि कितने पद निकालने, इसमें तो एन मान के चल रहे थे, अब उसने बोल दिया फिक्स कि भैया 20 पदों का योग निकालो, तुम कितने पदों का 20 पदों का। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपन को एपी लिखनी है जो सवाल में अपन को गिवन है, 2 4 6 ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ए की, प्रथम पद, तो ये सबसे पहले लिखना होता है। देखो कोई भी एपी दी हुई है तो उसमें सबसे पहले उसके प्रथम पद, सारवंतर ए एन दिया हुआ है तो ए एन लिख लो, अंतिम पद, ये सब लिख लेते हैं अपन। ठीक है ना, ताकि जहां काम आए उसको यूज कर लेंगे। तो ए का मान इसमें अपने पास है 2, प्रथम पद। डी के मान की बात करें तो हो जाएगा 4 - 2, दूसरे में से पहला वाला घटा दो तो आ गया डी का मान 2। कितना आ गया डी का मान। अंतिम पद दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ भैया, तो ए और डी से अपना काम हो जाएगा। अपन को कितने पदों का योग निकालना है, अपन को 20 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का 20 पदों का। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अपन जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलोगे भैया यही फॉर्मूला क्यों लगाया आपने, आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा लेते ना। देखो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, दूसरा वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब अंतिम पद दिया हो। आ रहा है समझ में भैया, आ रहा है ना। दूसरा फॉर्मूला जब ही लगाएंगे जब अंतिम पद दिया हो, तो इसमें अंतिम पद दिया है क्या, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपन 20 पदों का योग ज्ञात। कितने पदों का 20 पदों का योग। ठीक है, 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे अपन, तो हो जाएगा अपने पास एस 20, एस एन थोड़े लिखेंगे, अब 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो एस 20 लिखेंगे। तो एस 20 बराबर n/2, एन का मान 20 है, क्या है 20, तो 20/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा अपने पास 2a, तो 2 का तो 2, और a की जगह क्या रखेंगे, a का मान भी 2 है तो ये रख दिया अपन ने 2, प्लस n-1 मतलब कि 20 - 1, 20 - 1। d का मान कितना है, d का मान भी 2 ही है तो इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, आगे चले, तो एस 20 बराबर 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा, 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10 बार, कितनी बार 10 बार। ठीक है, यहाँ 2 × 2 अपने पास हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 20 - 1 कितना होता है 19 होता है, सबको पता है, और इंटू 2 लिखा हुआ है इसका। ठीक है, थोड़ा इधर चलते आगे ताकि अपने को जगह मिल जाए सोल्व करने के। ठीक है, तो यहाँ से एस 20 की अगर बात करें तो हो जाएगा 10 लिखा हुआ है, 10 लिख देंगे, 4 प्लस 19 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 38, कितना आ जाएगा 38, 38। ठीक है ना, तो एस 20 बराबर 10 और 4 और 38 को जोड़ देंगे हो जाएगा 42, 42। ठीक है, और जब 42 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपने पास कितना 420। ये अपना क्या है फाइनल आंसर। तो इस एपी के अपने 20 पदों का योग ज्ञात कर लिया भैया। कितने पदों का योग ज्ञात कर लिया, 20 पदों का योग ज्ञात कर लिया है। कुछ नहीं किया, एपी दी हुई थी और ये बोला था कि 20 पदों का योग ज्ञात करो, अपने एपी लिख के वहां से अपने ए का मान लिख लिया, डी का मान लिख लिया, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूले में मान रख दिया, तो अपना क्या आ गया यहाँ पे 20 पदों का योग आ गया। ठीक है, तो देखो एक और टाइप का इसमें सवाल बनता है, वो कैसे बनता है, देखो जैसे कि ये फॉर्मूला है ना अपने पास, ये जो फॉर्मूला था अपने पास एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था अपने पास। इस फॉर्मूले में अगर उसने इस फॉर्मूले में अपन को जो पदों का योग है वो पहले से दे दिया, एस एन का मान पहले से उसने दे दिया अपन को, और एन का मान भी अपन को दे दिया। ठीक है ना, जैसे उसने बोला 25 पदों का योग, तो एन का मान तो 25 हो गया, और जो योग दिया है वो एस एन का मान हो गया। ठीक है ना, एन का मान भी उसने दे दिया, एन का मान दे दिया उसने, और ए का मान भी मान लो उसने दे दिया, प्रथम पद भी उसने दे दिया, और डी अपन से पूछा है सारवंतर पूछा है, तो अपन इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दी हुई है उसको रख देंगे, और ए की वैल्यू जो वो पूछेगा उसको अपन गुणा करके भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, वो अपन अगली वीडियो में जो सवाल आएंगे ना उसमें उसमें समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, देखो एक तो एस एन है, एक तो ये वाली टर्म है, एक एन है, एक ए है और एक डी है। ठीक है ना, एस एन ए एन और डी, ये चार चीजें हैं। तो क्या करेगा क्वेश्चन में अपन को चार में से तीन चीजें दे देगा और एक चीज निकालने को बोलेगा। ये वाली तीन भी दे सकता है, एस एन भी पूछ सकता है, ये वाली तीन देगा, एस एन तो पूछता ही है, अभी किया है अपन ने सवाल।
हो सकता है ये वाली दे दे, ये वाली दे दे, ये वाली दे दे, n का मान पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, 3 चीजें देके तो अपन उस टाइप से उसको निकाल लेंगे। ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं एक और टाइप का इसमें सवाल बनता है, वो कैसे बनता है देखो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल को अपन फिर से व्हाइट पेन से लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या अपने पास एग्जाम्पल देखो, कोई एग्जाम्पल है जैसे कि एपी अपने पास दी हुई है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 प्लस 100, है ना। का योगफल ज्ञात करो, का योगफल ज्ञात करो, ये सवाल है अपने पास, ठीक है ना। ये सवाल है अपने पास, ये दिया हुआ है और योगफल ज्ञात करने को पूछा है। तो कैसे भैया इसका योगफल ज्ञात करेंगे, प्लस लग रहा है ना इसके बीच में, तो कैसे इसका योगफल ज्ञात करेंगे। देखो ये क्या है, इसमें अंतिम पद दे दिया, तो इसमें अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ स्पेशल बात नहीं है ना। तो देखो कैसे, सबसे पहले अपन एपी को लिख लेंगे। सबसे पहला काम है अपन जो एपी दी हुई है ना उसको लिखना। तो 5 प्लस प्लस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मत लगाओ, जब भी एपी लिख लो आप 15 और अंतिम पद अपने पास कितना है 100। इस एपी में यहाँ ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 10 माइनस 5 मतलब कि 5 ही है। और अंतिम पद ए एन बोल दो या एल बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एल भी बोल सकते हैं ना, यहाँ एल भी लिख सकते हैं। एल लिखोगे तो एल वाला फॉर्मूला लगा देना, एन ए एन लिखोगे तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, एपी का योगफल ज्ञात करना है ना। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला लगाएंगे और ए एन वाला अंतिम पद वाला। तो यहाँ लिखेंगे एपी का योग, ठीक है, एपी का योगफल बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा एपी का योगफल बराबर, अब देखो एपी का योगफल निकालना है ना, कैसे निकालेंगे। एन का मान अपने पास है क्या, एन का मान है क्या अपने पास, नहीं। इसमें 5 10 15 दिया हुआ है क्या, इसमें कहीं ये पे ये दिया हुआ है क्या कि इसमें इतने पद हैं भैया। अपना जो फॉर्मूला है, यहाँ देखो अपना जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, अंतिम पद वाला फॉर्मूला यही तो होता है। तो इसमें क्या क्या चाहिए अपन को, एन भी तो चाहिए, ए और ए एन तो है अपने पास, ए और ए एन तो है, क्या एन भी है क्या, नहीं है ना। एन एन नहीं है लेकिन ए एन है, ध्यान से समझ, एन नहीं है लेकिन ए एन है। तो अपना सबसे पहला काम है एन निकालना, क्या निकालना, एन निकालना। देखो इसमें पद तो फिक्स है ना, 100 है, 100 से ज्यादा पद नहीं है ना, तो फिर अंतिम पद दिया हुआ है तो अपन एन का मान निकाल सकते हैं। ऐसा तो अपन ने 5.2 में किया है ना कि अंतिम पद दे देता है और एन का मान पूछता है कि सेपी में कितने पद हैं। तो अपन यहाँ ए निकाल सकते हैं कि जो 100 वाला जो पद है वो कितने नंबर पे आ रहा है। निकाल सकते नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भैया, देखो कैसे, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसको भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ए एन तो 100 दिया हुआ है ना, अब यहाँ लिखो क्योंकि ए एन बराबर है अपने पास 100, इसका मतलब है कि ए प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 100। एन निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, एन निकालेंगे ना, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, एन निकालना है। ए का मान अपने पास है क्या, हाँ 5, एन तो निकालना है ना, तो एन माइनस पहले जैसा ये कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर में 100, ठीक है। n-1 का मान तो निकालना ही है, तो 5 को उधर भेज देंगे, 100 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n-1 5 बराबर में 95 बच जाएगा, और यहाँ से अगर n-1 का मान निकालेंगे तो यह जाएगा 95/5, ठीक है। और 95/5 अपने पास हो जाएगा कितना, 95/5 हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, 9 में भाग लगाएंगे 5 का एक बार, 45 बन जाएगा 9 बार, ठीक है। यहाँ से n का मान आ जाएगा 19 + 1, तो n बराबर हो गया 20। मतलब ये पता लग गया भैया जो n का मान है इस एपी के लिए, इसमें जो टोटल पद हैं, कुल पद हैं वो कितने हैं 20 है। तब अब निकालेंगे अपन, अपना काम करेंगे। तब योगफल, उसने बोला था ना योगफल याद करो, योगफल, तो एस 20 लिख देंगे, 20 पद है एस 20 लिख देंगे। और एक बार फॉर्मूला लिख देंगे पहले, तो अपना फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें मान रख दे अब एस 20 बराबर n/2 मतलब कि 20/2। ए का मान दिया है क्या, हाँ 5 प्लस ए एन अंतिम पद 100। देखो वैसा ही सवाल है, बस इसमें अपन को वहां पे ए प्लस वो 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान नहीं रखना पड़ा, डायरेक्ट a प्लस एन का मान रख दिया। वही ये कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सवाल सेम है पूरा। 20 में 2 का भाग लगाओगे 10 बार, 5 और 100 हो जाएगा अपने पास 105, ठीक है। जब इनको गुणा करोगे आप तो एस 20 का मान आ जाएगा अपने पास 1050, ठीक है ना, 1050 ये आंसर आ गया भैया, आ गया ना 1050। तो इस टाइप से दो तरीके के इसमें सवाल आते हैं और पदों का योगफल ज्ञात करने को बोलता है। इसमें भी वो वाला सवाल बन सकता है, इस फॉर्मूले में भी कौन सा वाला सवाल, वही कि इसमें देखो एस एन बराबर
n/2 a प्लस ए एन, ये ना इसमें एस एन है, एन है, ए है, ए एन है, 4 चीजें हैं। कितनी है? 4। 4 में से कोई 3 चीजें देगा और एक चीज पूछ लेगा। ये वाला सवाल बन सकता है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सवाल आएगा तब अपन उसको सोल्व करेंगे। तो भैया आज का जो अपना टॉपिक था, इन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आया। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे भैया, और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। और आप कमेंट करके भी मुझे ये बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है, उस टॉपिक के ऊपर आप मैं वीडियो बना सकता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया इस सवाल का सॉल्यूशन अब इनको चाहिए, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, तो वो सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।